वाव वाव एलिफेंट टूथपेस्ट। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी साइंस लैब। आज का हमारा टॉपिक है कैटालिटिक डीकम्पोजिशन। रिएक्शन शुरू करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैटालिटिक डीकम्पोजिशन मेनली क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड है वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होता है। अगर वो रिएक्शन हमारी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो तो उसे हम कैटालिटिक डीकम्पोजिशन कहेंगे। इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के लिए हम यहाँ पे बेकिंग ईस्ट का यूज़ करेंगे। जो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से हमारे ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ये हमारा नॉर्मली भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता रहता है और ये हमें वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। लेकिन जब हम इस रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे, कैटालिस्ट के यूज़ करने से इसकी जो रिएक्शन है ये हमारी फास्ट हो जाती है और जो हमारा कैटालिस्ट है वो कंज्यूम नहीं होता, वो एज इट इज़ रह जाता है। इस रिएक्शन के अंदर हमने बेकिंग ईस्ट का यूज़ किया। इस बेकिंग ईस्ट के अंदर एक एंजाइम होगा कैटालाइज, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। अब हम समझेंगे कि ये रिएक्शन फास्ट क्यों होती है। देखिए, जैसे हमारा ये रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएक्टेंट होता है। हर एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जब तक वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव नहीं कर लेता तो हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो जैसे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा H2O2, तो ये जो हमारा H2O2 है, जो हमारा कैटालिस्ट है, जो हमारा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो यहाँ पर जाके ये अपनी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करके फिर हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, फिर जब ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, लेकिन जब इस रिएक्शन में हमने कैटालिस्ट का यूज़ किया तो उस कैटालिस्ट ने क्या किया, उसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, यहाँ तक ले आए। फिर रिएक्टेंट क्या करेगा, यहाँ तक पहुँच के फिर हमारा क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। आप सिंपली समझ सकते हो कि अगर किसी को जाना है कहीं पर, वो इस पाथ से जाएगा तो उसको बहुत देर लगेगी, लेकिन अगर वो यहाँ से जाएगा छोटे रास्ते से तो उसको बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक, तो इसलिए जो हमारा कैटालिस्ट का काम क्या होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रिएक्टेंट को ऊपर और प्रोडक्ट को नीचे की तरफ क्यों लिखा है। इसका भी रीज़न है। जो हमारी ये रिएक्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब ये डिकम्पोज होती है तो इसमें हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी। जो हमारा ये रिएक्टेंट है, इसके यहाँ तक इतनी इसके पास एनर्जी है। ठीक है, जब ये हमारी रिएक्शन हुई तो ये इसने एनर्जी रिलीज़ करी। एनर्जी जो रिलीज़ करता है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो ये इसने एनर्जी रिलीज़ करी, तो इसने एनर्जी अगर ये रिलीज़ करेगा, पहले इसकी एनर्जी इतनी थी तो इसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज़ किया। एनर्जी रिलीज़ हुई तो हमारी जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो तो हमारी क्या हुई, कम बच गई ना। तो इसलिए हमने रिएक्टेंट को ऊपर लिखा है और प्रोडक्ट को नीचे। लेकिन अगर यही हमारी एंडोथर्मिक की रिएक्शन होती तो हमारा रिएक्टेंट नीचे होता और प्रोडक्ट ऊपर, क्योंकि रिएक्टेंट की मान लो पहले इतनी एनर्जी थी, फिर उसने हीट को एब्जॉर्ब किया और हीट एब्जॉर्ब करके वो क्या बन गया, उसकी जो एनर्जी थी प्रोडक्ट की वो हमारी हाई हो गई, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। लेकिन ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसलिए हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी थोड़ी लो होगी। चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बीकर के अंदर पोर करेंगे।
इस रिएक्शन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लिक्विड सोप और फूड कलर का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। हमने इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप ऐड किया और इसमें हम थोड़ा सा कलर मिक्स करेंगे ताकि जो बबल्स की फॉर्मेशन हो वो आपको क्लियरली विजिबल हो। चलिए अब हम इसमें कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन कैटलिस्ट का यूज़ करने से पहले हम इन सारे सामान को साइड में रख देते हैं क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी सी मैशी होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या होगा। वाव, वाव, एलिफेंट टूथपेस्ट। तो इस रिएक्शन में हमारा H2O2 जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कैटालिस के साथ कंबाइन होके H2O2 और कैटालिस इसने किसकी फॉर्मेशन करी, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करी और कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करने के बाद फिर ये हमारा ब्रेक हो गया H2O वाटर और O2 ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन में जो हमें बबल शो हुए वे कैसे हुए, जो हमारी इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई तो कोई भी गैस है तो वो हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती है और जब लिक्विड में से हमारी कोई भी गैस निकलती है तो वो बबल्स की फॉर्म में निकलती है। जैसे ये बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल रही है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया, हमने इसके अंदर एक लिक्विड सोप का यूज़ किया। तो सोप का यूज़ करने से जैसे ही हमने इसके अंदर साबुन मिलाया, मतलब सोप मिलाया, तो उसने उसके साथ जो ये ऑक्सीजन थी ट्रैप हो गई और ये ट्रैप होके हमें ये फॉर्म्स दिखाई देने लगे, जैसे झाग जैसे दिखाई देने लगे। तो इसलिए हमें इस टाइप की रिएक्शन शो हुई और जो ये बबल्स फॉर्मेशन हुई इसी को हम बोलते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। इसी को हम बोलते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। अगर आपको आज का वीडियो सच में पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और रानी साइंस लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा।